खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बुरहानपुर जिले के ग्राम पातौंडा के किसानों ने लालबाग बिजली विभाग पहुंचकर हंगामा किया। वहीं जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले 20 दिनों से बिजली के तार जल जाने के कारण गांव और खेतों में बिजली नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे पानी की समस्या और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जबकि जिले में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और तापमान भी 46 डिग्री तक पहुंच गया है। इसी बीच बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान किसानों ने बिजली विभाग का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है। लगभग 15 से 20 दिन पहले हमारे पातौंडा क्षेत्र के कई रेलवे क्रॉसिंग पर एक फॉल्ट था और तत्काल हमने इसकी सूचना संबंधित जो हमारे सेंगर साहब है अपने जो यही है यहाँ के उनको दी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारा जो फीडर है वो बिरोधा फीडर से चालू करके जोड़ दिया गया। लेकिन अभी हुआ समस्या ये आ रही है कि वोल्टेज कमी के कारण पानी बराबर नहीं आ पा रहा है। हमारी बिजली की समस्या एमपीबी से 4 तारीख से रेलवे ब्रिज के नीचे केबल जला हुआ है सिंगल मारुति के पास से। हम जब भी यहाँ पे आए प्यार मोहब्बत से बात की अधिकारियों से, वो बोले कार्रवाई चालू है, हो जाएगा। लेकिन क्या है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, 45-46 का बुरहानपुर का टेम्परेचर हो चुका है। कल से 9 तपा चालू होने वाली है, 47-48-50 तक टेम्परेचर जा सकता है। तो हमारी केले की फसल की हाल ये होने वाले है, तो हम कहाँ जाएँ? पातौंडा गांव के किसान लोग हैं जिनको बिजली नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उनकी फसल को थोड़ा नुकसान हो रहा था। तो उसी समस्या को लेकर पातौंडा के किसान लोग आए थे बिजली विभाग में, तो उसी को हम सुरक्षा की दृष्टि से आए थे। बाकी उनका हो गया है आपस में, बिजली विभाग ने भी बोल दिया कि हम कर देंगे व्यवस्था। बाकी वो कोई वैसा कोई बड़ा इश्यू नहीं था उसमें। रेलवे क्रॉसिंग की केबल जली है और रेलवे की उसमें परमिशन की आवश्यकता होती है, इसलिए लाइन अभी दूसरे ग्रिड से चालू की थी। उसमें लाइन फॉल्ट होने की वजह से सप्लाई चल नहीं पा रहा है। अभी केबल का जो है रेलवे की परमिशन मिल जाए खुदाई की तो केबल डालने का रहेगा। उस तक अभी लाइन कहीं से जो अल्टरनेटिव व्यवस्था जहाँ से की थी वो फॉल्ट क्लियर करके लाइन चालू करवाई जाएगी। बढ़ते मध्य प्रदेश की अगली खबर की ओर। भारतीय सर्वे सेवा संगठन के जिला प्रमुख उमेश पाठक द्वारा रीवा सिमरिया विधानसभा के पटना और चंद्रपुर में खराब पड़े नलों व हेडपंपों को सुधरवाकर नल जल व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। वहीं ग्रामीणों ने संगठन को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। वहीं भारतीय सर्व सेवा संगठन के प्रदेश प्रमुख उमेश पिढ़िया द्वारा उमेश पाठक का यह सराहनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई दी। इस सराहनीय कार्य में भारतीय सर्वे घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम बिचड़ौद में गुरुवार को अज्ञात युवक की सिर कुचली लाश पुलिस ने बरामद की है, जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई। गांव के 3 बदमाशों को पकड़कर पूछताछ की तो हत्या के मामले का खुलासा हो गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की शिनाख्त के बाद संदेह के आधार पर गांव के ही जितेंद्र बैरागी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर अन्य आरोपी के बारे में पूछताछ की जाएगी। घटिया में कल थाना घटिया में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लोकेश राठौर हैं, करीब 22-23 साल के नई उम्र के लड़के, उनकी हत्या कर दी गई है। इसमें ये यूको बैंक में टेम्पररी काम करते थे, इसलिए मैटर बहुत संगीन था कि बैंक कर्मी के साथ क्यों इस तरह की घटना की गई। इसमें टीम गठित की गई। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो उन्हीं के गाँव के रहने वाले। लोकेश छोटी अमाउंट की राशि लोन पे लोगों को दिया करते थे और उन्होंने मुख्य आरोपी को करीबन 2.5 लाख रुपए 10 दिन पहले दिए थे, जिसको लेने की बात पर इनका वाद विवाद हुआ था। इसमें तीनों आरोपियों ने प्लान करके उनको एक जगह सुनसान इलाके में बुलाया और वहां पर पहले इनको रस्सी से गला दबा के अनकॉन्शियस किया और उसके बाद एक सीमेंट के बोल्डर से इनकी डेथ हो गई। इसमें तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। अभी इनकी रिमांड ली जा रही है। इसमें 1-2 लोगों के और होने की संभावना है, जिसको हम पूछताछ कर रहे हैं और उनको भी अगर उनकी संभावना क्लियर होती है तो उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उज्जैन के हरिफाटक तरफ से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक माल गोदाम के सामने डिवाइडर से टकरा गया। ट्रक इंदौर से परचून का सामान लेकर महिदपुर की ओर जा रहा था। माल गोदाम के सामने तेज रफ्तार ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो गया और ट्रक रोड डिवाइडर तोड़ता हुआ उस पर चढ़ गया। ट्रक ड्राइवर को मामूली चोट आई। बीच रोड पर ट्रक दुर्घटना होने से वाहनों के आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत यह रही कोई जनहानि नहीं।
विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में भारतीय पहलवान साक्षी मलिक और पति सत्यव्रत कादीवाल पहुंचे, जहां उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल हमारे परिवार और देश में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। महिलाओं को लेकर पहलवान साक्षी ने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज के इस दौर में महिलाओं को आगे आकर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। अभी तक के करियर में जो मैंने सीखा है वह अब अपने अखाड़े में बच्चों को सिखाकर भारत को और भी कई मेडल दिलाने का काम करूंगी। शांतिपूर्वक दर्शन हो गए और बस मनोकामना तो यही रहती है कि पूरा परिवार अच्छे से खुशी आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे। कहाँ जीत प्राप्त की है आपने, कहाँ खेला है आपने? मैं ओलंपिक पदक विजेता हूँ, भारत की पहली भारतीय महिला। ओलंपिक में मैंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2016 में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरे 3 मेडल हैं, काफ़ी मेडल हैं। और राजीव गांधी ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित हूँ। आगे की क्या तैयारी है आपकी अभी? आगे की तो बस तैयारी यही है कि हमारा खुद का अखाड़ा है। मेरे फादर इन लोग भी ओलंपिक में, मेरे हस्बैंड भी खुद अर्जुन अवार्ड हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं। तो अपना अखाड़ा आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे जो अपना ज्ञान अर्जित किया है हमारे बच्चों। आप एक महिला है, भारत की महिलाओं के लिए किस प्रकार का संदेश आपकी ओर से जारी होना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज के ज़माने में तो वही है कि जो आदमी करते हैं महिला वो सारे काम करती हैं। तो अपने आप को कम मत समझिए। और मैं एक मध्य परिवार से होकर कुश्ती जैसे खेल में जो लड़कों का खेल बोला जाता है, तो इतने ऊपर लेवल तक पदक जीत लिया, तो आप भी हर फील्ड में अच्छा कर सकती। आप अपना बस आगे बढ़िए। बढ़ते अगली खबर की ओर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता साध्वी राजे सिंधिया का अस्थि कलश उज्जैन पहुंचा। कलश यात्रा का शहर भ्रमण के बाद रामघाट पर अस्थि विसर्जन किया गया। शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने राजमाता को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और राजमाता अमर रहे के नारे लगाए। वहीं अनेक संगठनों ने श्रद्धा से इस यात्रा में फूल बरसाए और राजमाता की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि ग्वालियर से राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अस्थि कलश को सिंधे मंडली के सदस्य पांडुरंगा और